देखो आज हम बताएंगे लेटर। लेटर किस प्रकार का आते हैं, लेटर का जो फॉर्मेट है वो तरीका वो किस प्रकार का होता है। आप जब इस लेटर की फॉर्मेट है तरीका इसको देखो, कम से कम आपके जो 5 नंबर हैं बिल्कुल पक्के हैं। वे आपके 5 नंबर अंदर 100% एक नंबर नहीं कटे, जो लाइन में बता जा रहा हूँ या बोर्ड के अंदर। जैसे कि जो लेटर है हमारे दो प्रकार के हुए हैं लेटर। किस प्रकार के भैया? दो प्रकार के, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल यानी हो भैया औपचारिक लेटर, और इनफॉर्मल यानी हो भैया अनौपचारिक लेटर। अनौपचारिक लेटर, जो फॉर्मल लेटर हुए हैं वो कार्यालय के लिए लिखे जाते हैं। किसके लिए लिखे जाते हैं? कार्यालय। कार्यालय का मतलब जैसे कि कलेक्टर ऑफिस के लिए, प्रिंसिपल ऑफिस के लिए, और बड़े बड़े जैसे होम मिनिस्टर है, जो हमारा क्षेत्र को विधायक है, उनके बड़े बड़े पोस्ट वाले व्यक्ति हैं जिनका कार्यालय ऑफिशियल लेटर है, इनको ऑफिशियल लेटर भी बोला जाता है। ऑफिशियल लेटर या फॉर्मल लेटर, इन सबको मतलब हो गए औपचारिक लेटर, मतलब कार्यालय के लिए लिखे जाने वाला लेटर। अनौपचारिक ये हमारे लिए फैमिली या कोई फ्रेंड या और कोई भी दूसरे रिलेटिव के लिए लिखे जाते हैं। ठीक है, अब ये एक और प्रकार, ये तो है कि दो प्रकार के। एक और रहा नंबर 3, बिजनेस लेटर्स। बिजनेस लेटर में मतलब व्यावसायिक पत्र। व्यावसायिक पत्र, व्यवसाय कैसे मान ले, सब व्यवसाय संबंधित है। हिंदी पे ध्यान मत दो तुम, तो समझो मतलब केवल आचारों में ये व्यावसायिक लेटर है। मतलब व्यवसाय से मतलब धंधे से, अपने जो भी अपना जो धंधा है, अपना जो जॉब है उससे संबंधित है ये लेटर। ठीक है, अब आज हम पढ़ेंगे इनफॉर्मल लेटर के बारे में। इनफॉर्मल लेटर का है, का चीज़ है, कैसे लिखते हैं इसको, किसके बारे में लिखा जाता है, इस प्रकार से पढ़ेंगे। पहले इनफॉर्मल पढ़ेंगे, उसके बाद फॉर्मल, उसके बाद व्यावसायिक लेटर। ठीक है, हमको जो अगली जो एग्जाम लगी, कक्षा 10 की एग्जाम लगी तो नहीं, अलग रद्द देखो, उनमें दे रखा था इनफॉर्मल लेटर और ईमेल अथवा में। 100% पेपर के अंदर इन 3 टॉपिक आएंगे हमारे, ईमेल, लेटर। इन 2 टॉपिक में से ये आएंगे हमारे फॉर्मल अब की बार और इनफॉर्मल, ये 2 लेटर आएंगे। इनमें से 100% ये जरूर, अगली बार तो ये था ईमेल और इनफॉर्मल लेटर, ये 2 चीज़ थी अगली बार। अब की बार ये जरूर आएगा फॉर्मल। इन 3 में से हम यदि इनमें से 2 चीज़ें ना समझ लेंगे ना ये, तो या में हमारे 6 नंबर पक्के हैं। अथवा में आएंगे, चाहे आप ईमेल कर सकते हो चाहे लेटर कर सकते हो। ईमेल हो जाएगा, दोनों लेटर हो जाएंगे हमारे, तो कम से कम हमारे 6 नंबर या 5 नंबर जो भी टॉपिक आएगा वो हमारा क्लियर है। ठीक है, तो मैं साफ करूँ, बताऊँ इन्फॉर्मल लेटर के बारे में, इन्फॉर्मल लेटर कैसे लिखा जाता है, कैसे नहीं लिखा जाए। हम कर लेंगे साफ का और तो पहले क्वेश्चन लिख के समझाऊं कि डायरेक्ट समझाऊं, बताओ। क्वेश्चन लिख के समझाऊं, पहले डायरेक्ट समझाता हूँ। डायरेक्ट हालांकि क्वेश्चन लिख के समझाऊंगा, बस लिखो जानता हूँ, क्वेश्चन ऐड कर दूंगा मैं। डायरेक्ट समझाऊंगा तो वहाँ ये है कि आप और भी कोई भी प्रकार लेटर बन बाई मैसेज लिख सको डायरेक्ट में। फिर मैं क्वेश्चन लिख के भी समझाऊंगा बाद में कि किस प्रकार लिखते हैं, और मैं डायरेक्ट समझा रहा हूँ, पहले डायरेक्ट समझ फिर उसके बाद क्वेश्चन लिख के समझाता हूँ, ताकि और भी तुम्हारे दिमाग में फितूर है वो दूर रह जाएगा। जैसे कोई क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन तो लिखो, क्वेश्चन खाऊंगा, क्वेश्चन लिखो कि नहीं लिखोगे। क्वेश्चन तो नहीं,
चलो मैं बाद में बताता हूँ, पहले डायरेक्ट दो, डायरेक्ट बेसिस में समझाओ ना, क्वेश्चन लिख के बताता हूँ बाद में। है क्वेश्चन तो शायद ध्यान नहीं आ रखा है। मत रोके, जैसे देखो यू आर सुरेश, यू आर सुरेश रेसेंडिंग या रेजिमेंट या रीडिंग, बात एक ही कैसे मान, हाँ रेसिडेंट का मान लो हम कुछ प्रश्न है तुम्हारे कैसे भी आ सके। एट रेसिडेंस मतलब निवासी, इनहेबिटेंस यानी निवासी हो गए, रेसिडेंस 135 शास्त्री नगर, जोधपुर। क्या अभी प्रश्न चल रहा है यही? राइट ए लेटर टू योर फादर requesting him to allow him you to go, बात मत करो यार, एन ए educational tour and some money for this same, मतलब कुछ मतलब कहने मतलब जो लेटर है अपने पिताजी के लिए लिखवा रहा है वो मतलब फैमिली संबंधित है और उसमें कुछ पैसों की ज़रूरत है और वह जोधपुर के का रहने वाला है और वह शैक्षिक भ्रमण पर जा रहा है। तो सबसे पहले ऐसे लेटर में हम एड्रेस लिखेंगे अपना, क्या लिखेंगे? एड्रेस जैसे 135 शास्त्री नगर, शास्त्री, अब सही है ना? बात रहने तो अब बेस ठीक है, कैसा मान लो बात एक ही है, हमको तो बात समझने का मतलब है। शास्त्री नगर यहाँ लिख रहा है जोधपुर, ए लगाओ चाहे मत लगाओ, साइलेंट है कोई दिक्कत नहीं। ऐसा अभी यार जोधपुर में ए भी लगा सकेंगे क्योंकि टुकड़ा है जोधपुर, इसलिए नहीं लग रहा मैं। वहाँ के बाद डेट, भगवत का लगाए भैया डेट। अब तुम डेट चाहे हम दैनिक रखी तो अपने मन से कोई सी डेट लिख सकोगे, कौन से तारीख में घूमने जा रहे हो नहीं जा रहे हो। अब हमारे पास मान से जुलाई चल रही है शायद, तो आज तारीख है गई 15, तो यहाँ 15 जुलाई लिख दो। डेट ऐसे भी लिख सके अपन, एक तरीका तो ये है सही, एक तरीका ये है, इधर बता दूं तू, दो तरीका से लिख सके डेट, कैसे लिख सके? जब अच्छा तरीका ये पहले तारीख महीना और सन,
यहाँ के बाद भैया जो फैमिली और दोस्त वगैरह उनके लिए जो लेटर होते हैं उनके लिए सबसे पहले लिखा जाता है माय डियर। अब माय डियर किसके लिए लिख रहा है? अपने पिताजी के लिए, तो इसमें लिखेंगे माय डियर फादर। माय डियर फादर। मेरा कहने का मतलब यह है कि कभी भी अपने जो भी लेटर लिखें तो सबसे पहले तो क्रम संख्या बिल्कुल ऐसे होना चाहिए, बिल्कुल टूटना नहीं चाहिए सीध में। यही के नंबर है, एक तो सजावटी और लिखावटी के नंबर मिलेंगे वहाँ सब कुछ ही जा। तो आपने पूरा सही लिख दिया और उनका क्रम सही नहीं है तो उसमें नंबर कर सकते हैं। कोई सो भी लेटर आएगा, कोई सो भी, अब जो मैंने लिखा रहे परमानेंट लिखनी पड़ेगी, कोई से भी आ जाए, कोई सा भी लेटर 100, ये इनफॉर्मल लेटर की बात कर रहा हूँ, उसमें जो भी मैंने यहाँ लाइन लिख रहा हूँ वो हमको हमेशा हर लेटर में लिखनी है, हर लेटर में। और आपके नंबर पक्के, यहाँ तक आप लिख दोगे तो आपका एक नंबर पक्का है। यहाँ तक खूब आप रट सको, आराम से घर पे खूब देख सको। I got your letter टुडे, थैंक्स। जो मैं ये लाइन लिख रहा हूँ ये आपको प्रत्येक लेटर में लिखनी है, इनफॉर्मल के प्रत्येक लेटर में लिखनी है, आपको नंबर 100% नंबर मिलेंगे। आई एम क्वाइट वेल एयर एंड होप that you will also being the same position by the grace of God in this letter I want to tell you, यहाँ फुल स्टॉप, टेल यू। अब देखो, अब बोर्ड पे देखो सब, यहां तक तो आपको हर लेटर में लिखना है, प्रत्येक लेटर में। ये 3 लाइन आपको प्रत्येक लेटर में लिखनी है, कोई सा भी लेटर हो, इनफॉर्मल कोई सा भी। और फॉर्मल में लिखना उसको मैं बताऊँ क्या लिखना, फॉर्मल अलग लिखना है, फॉर्मल के अंदर इनफॉर्मल अलग लिखना है। ये आपके यहाँ तक नंबर हो जाते हैं 3, 2 नंबर का मैटर हो रहा है आगे थोड़ा सा, बस उसमें कुछ नहीं बनाना है, प्रोनाउंस के अनुसार क्या बदलना क्या नहीं बदलना, ये चीज़ बनानी है उसमें। कोई सा लेटर आ जाए, ये मैटर आपको प्रति लेटर लिखना है भाई, पता अलग भी आ सके या तो अपना अलग सके, लेकिन ये जो मैटर है यहाँ तक आपको 100% प्रत्येक लेटर लिखना है, आपका नंबर नहीं कटेगा 100%। आई गॉट यूर लेटर टुडे, मैंने आपको आज जो पत्र प्राप्त किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम क्वाइट वेल हियर, मैं यहाँ पर बहुत ठीक ठाक हूँ, अच्छा हूँ, शांत हूँ। एंड होप, और मैं उम्मीद करता हूँ कि यू विल आल्सो बी इन द सेम पोजिशन, कि आपकी भी वही स्थिति होगी जो मेरी स्थिति है, मतलब जैसा मैं हूँ ऐसा हो सकता है आप भी वैसे ही होगे, मैं उम्मीद या आशा करता हूँ। ऑफ गॉड ग्रेस, बाय द ग्रेस ऑफ, भगवान की कृपा से, इन दिस लेटर, इस लेटर में जो कुछ भी मैं लिख रहा हूँ, जो भी कुछ मैंने बात कही है
कि भगवान की कृपा से आप भी इसी प्रकार की स्थिति में होंगे जिस प्रकार स्थिति में मैं हूं ठीक ठाक। आई वांट टेल यू, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि, ठीक है। अब सबसे पहले तो हमको यो देखना है कि जो लेटर के अंदर टू दे रखो कहीं पे टू, पहला टू दे मिलेगा, पहले टू को बात नहीं देना, हमको दूसरे टू पे ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा जो टू मिलेगा ना लेटर के अंदर उस पर हमको ध्यान देना है। उसके बाद क्या लिख रहा उसको लिखना है हमको यहाँ नीचे। 100% आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन अंदर आपको 2 टू आएंगे या यू वगैरह कुछ ना कुछ तो आएगा, तो बस टू के बाद जो कुछ लिख रहा है उसे यहाँ लिखना है यू के बाद। समझ में आ रही बात क्या बता रहा हूँ? पहले मेरे सुनो, या तो 2 मिलेगा, 2 नहीं मिलेगा तो 4 मिलेगा। यहाँ या चीज की बात कर रहा हूँ मैं, या फोकस करना अपन को। या तो 2 मिलेगा या 4 मिलेगा या अबाउट मिलेगा। क्या मिलेगा? अबाउट या वाट मिलेगा। 4 में तो एक नई चीज जरूर मिलेगी, तो नोट कर ले खूब। 2 मिलेगा और अबाउट, 4 और वाट। इनमें से कुछ ना कुछ आपको दूसरे नंबर में मिलेगा। फर्स्ट 2 तो दे रखो होगा, मतलब 2 तो इसलिए जो संबंध किसके लिए हमको लिखना है, इसलिए वो तो 2 आएगा ही। लेकिन जो दूसरा 2 या दूसरा अबाउट, इनमें से कोई मैटर आएगा उसके बाद क्या दे रखा उसे हमें यहाँ लिखना है। समझ आ रही बात? बस इस चीज का आपको या चीज को जरूर ध्यान देना हमको। एलो हिम। अब देखो थोड़ा सा और मैटर, थोड़ा सा ध्यान देना। जो हमारे लिए यू आ रहा है हम यू खाएंगे, ये आ गया यू, ठीक है। पहला यू मिलेगा तो पहला जो यू होगा, एक यू तो मिलेगा हमको भैया सब्जेक्ट से पहले, एक यू तो हमको ऐसे मिलेगा SUJEC, सब्जेक्ट से पहले मिलेगा ये पहला यू। दूसरा यू मिलेगा एक यू हमको, एक ना एक यू ऐसा मिलेगा जो वर्ब से पहले होगा, मतलब क्रिया से पहले। और एक मिलेगा हमको यूआर। क्या मिलेगा भैया? यूआर। ये सब हमन को, जो हमन को पहला यू मिलेगा वो सब्जेक्ट से पहले मिलेगा, वो हमको चेंज करना पड़ेगा आई में। कायम चेंज करना पड़ेगा आई में। और जो वर्ब से पहले यू मिलेगा वो हमको चेंज करना पड़ेगा मी में। कायम चेंज पड़ेगा। और यूआर कहीं पे भी दिख जाओ हमको हमेशा माई में चेंज करने को। हमने जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़े ना, सेम वो स्थिति यहाँ में भी। ये 2 चीजें ये बहुत मेन है इनफॉर्मल लेटर के अंदर। इन 2 चीजों ने तुम ध्यान में रख लेंगे तो 100% आपको एक नंबर नहीं कटेगा। अब जो यहाँ में यू आया है, ई हमारे एलो मतलब अनुसरण करना, पालन करना, मुख्य क्रिया के बाद आया है। मुख्य क्रिया के बाद, वर्ब के बाद आया तो क्या लगाएंगे यहाँ भैया? हिम, एलो हिम मी, टू गो, एन ए एजुकेशनल, टूर एंड सम मनी। अभी जो हम और एग्जांपल हल करेंगे ना फॉर दिस सेम, ये तो हुआ मैटर यहां तक। अब मैं इस क्वेश्चन को मिटा रहा हूं ताकि आपको आगे भी तो कुछ लिखना है। अभी तो पूरा कंप्लीट नहीं, अधूरा हुआ है। बस आपको एक चीज डिफरेंट करनी है। अब जो मैं चीज लिखाऊंगा वो भी प्रत्येक लेटर में लिखनी है। नीचे भी पूरा नहीं हुआ, लेटर अधूरा है। ये जो मैंने एक लाइन ई चेंज करनी है, जो भी काय के अनुसार, इनके अनुसार, इन प्रोनाउंस के अनुसार आपको ये लाइन चेंज करनी है बस, और कुछ नहीं है। सब कुछ इससे मिलेगा। या यहाँ तक उतार लो, उतार कर मैं ऊपर से क्वेश्चन मिटा दूं। अभी तो और रह रहा हूँ, अभी मत रोके। अभी क्या मैं और रह रहा हूँ, पूरा कंप्लीट कर लें। क्वेश्चन है बाद में लिख दूंगा मैं, यहाँ रोक दे। चल तो भाई साहब पहले अपन को यहाँ तक लिखना है। उसके बाद जो मैं ये लाइन लिखी है, प्लीज पे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू एलो लव टू, जो अपने से छोटा व्यक्ति है, अपने छोटा भाई है, उसका नाम चिंटू पिंटू या कोई भतीजा है तो उसके लिए लव टू नेफ्यू, मतलब अपने जो छोटा है जिसको हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं उसके लिए हमको ये लिखना है। लव टू के बाद उसका नाम लिखना है। उसके बाद यू आर अफेक्शनेटली, ये हमको ये लिखना है किसी बड़े व्यक्तियों के लिए जो हमसे बड़े हैं, जो हमारे पिताजी हैं या फिर हमारे जो मामा जी हैं, फिर कोई और भी बड़ा व्यक्ति है, उसके लिए हमको संबोधन के लिए लिखना है। उनका मान सम्मान करने के लिए हमको ये शब्द लिखना पड़ेगा। और जो हमारे जो छोटे हैं
हम जो छोटे को हम लेटर लिख रहे हैं उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, देखो सिंसियरली आएगा SINCERELY, सिंसियरली ये लिखना पड़ेगा। अपने जो छोटे व्यक्ति के लिए, अपने जो छोटा है उसके हम ये लेटर लिख रहे हैं, अपने छोटे भाई के लिए लिख रहे हैं, अपने फ्रेंड के लिए लिख रहे हैं, किसी और के लिए लिख रहे हैं, तब हमें ये लिखना पड़ेगा। और अपने बड़े व्यक्तियों के लिए ये लिखना पड़ेगा, तो इसमें लिख लियो थोड़ा बड़ों के लिए, ऐसे लिख लो बड़ों के लिए, और इसमें लिख लो छोटों के लिए। 100% आपको ये लाइन भी आपको याद करनी है। ये सब ये हर प्रत्येक लेटर में लिखना है मैटर, और ये भी यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको प्रत्येक लेटर में लिखना है। हाँ थोड़ा सा गैप देख लिखना, थोड़ा सा यहाँ से लिख ले या फिर एक लाइन छोड़ के लिख दे, बात एक ही है। इस प्रकार से आपके 5 या 6 नंबर पक्के आ जाएंगे यार ये चीज़। अब कोई सब लेटर आपको कोई दिक्कत है, मैंने आपको जो पता तरीका होता है टू एलो वगैरह उनसे देख करके हमको आगे लिखना है। बस यू आ रहा है आपको करके फर्स्ट वन से पहले उसको मी में लिखना है, यदि सब्जेक्ट आ तो आई में चेंज करना हो, यू आ रहा तो माई लिखना, बस इजी। ईमेल के अंदर भी यू आर रहेगा तो माई में चेंज करना पड़ेगा, इतना फर्क बस, हमारा जो लेटर एक बिल्कुल तैयार हो जाएगा।